बुद्धाय। सभी श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, पालथी मारकर बैठे, पद्मासन हो या सुखासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सके, शांतिपूर्वक बैठना है, सुखपूर्वक बैठना है। पद्मासन हो या सुखासन, अपने दाहिने हाथ के ऊपर बायां हाथ रखें, अपनी कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। धीरे से आंख बंद करें। आज हम मुदिता ब्रह्म विहारों का अभ्यास करेंगे। मुदिता भावना, जो 4 ब्रह्म विहारों में से एक है। ब्रह्म विहार की ये तीसरी उपलब्धि मुदिता है। यह मन की उस स्थिति का अत्यंत पवित्र भाव है जिसमें किसी को सुखी देखकर मोह जगता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी को दुखी देखकर करुणा जागे। मुदिता वह वास्तविक खुशी है जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर अनुभव करता है। दूसरों को धर्मपूर्वक धन और संपत्ति इकट्ठा करते हुए देखकर यदि किसी के मन में ईर्ष्या नहीं होती है और इसके बजाय प्रशंसात्मक खुशी यानी मुदिता विकसित होती है, तो उसे मुदिता में कहा जाता है। जब हमारे आसपास के अन्य लोग प्रसिद्धि और प्रशंसा प्राप्त करते हैं, शिक्षा में सफल होते हैं या सुंदरता में वृद्धि करते हैं, तो हमें उनके लाभ पर खुश होना चाहिए। यदि किसी को दूसरे की सुंदरता देखकर, दूसरे की शिक्षा में सफलता सुनकर या दूसरे की प्रसिद्धि और प्रशंसा सुनकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो उसे ऐसे बुरे विचारों को दबाना चाहिए। ऐसे पवित्र विचारों को मिटाना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण आनंद यानी मुदिता विकसित करना चाहिए। मुदितामय व्यक्ति अपने शत्रु की भी उन्नति और सुदशा पर संतोष और प्रसन्नता अनुभव करता है। बुद्ध जी ने कहा कि मुदिता को बढ़ाने से आरती को खत्म करने में मदद मिलती है, जो कि कुशल धर्मों में नाराजगी होने की मानसिक घटना है। समाधि बढ़ाने के लिए मुदिता भावना का अभ्यास अपमान और महागत के रूप में किया जा सकता है, जैसा कि मेत्ता भावना के तहत बताए गए हैं। जैसे कि नीचे बताए गए हैं, कोई महागत चेतु विमुक्ति पर आधारित मुदिता ध्यान का अभ्यास करता है। जैसे मैं कह रहा हूं
वैसे ही चिंतन करते रहे, चिंतन करते रहे, चिंतन करते रहे। अपने मन को कहीं विचारों में भटकना न दे। मेरी आयु में वृद्धि हो, मेरे बल में वृद्धि हो, मेरी सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, मेरे सुख में वृद्धि हो, मेरी यश में वृद्धि हो, मेरी प्रशंसा यानी कीर्ति में वृद्धि हो, और मेरी प्रज्ञा में वृद्धि हो। हर एक क्षण प्रतिक्षण चिंतन करते रहे। जैसे मैं अपने लिए इच्छा करता हूं, वैसे ही इस घर में हर किसी के आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो, और प्रज्ञा में वृद्धि हो। जैसे मैं अपने लिए इच्छा करता हूं, वैसे ही इस गांव में हर किसी की आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो, और प्रज्ञा में वृद्धि हो। जैसे मैं अपने लिए इच्छा करता हूं, वैसे ही इस शहर में हर किसी के आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो, और प्रज्ञा में वृद्धि हो।
जैसे मैं अपने लिए इच्छा करता हूँ, वैसे ही इस प्रांत में हर किसी के आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो। जैसे मैं अपने लिए इच्छा करता हूँ, वैसे ही इस देश में हर किसी के आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो। जैसे मैं अपने लिए इच्छा करता हूँ, वैसे ही इस दुनिया में हर किसी के आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो। जैसे मैं अपने लिए इच्छा करता हूँ, वैसे ही सभी प्राणियों की आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो।
आत्मान चेतु विमुक्ति पर आधारित मुदिता भावना का अभ्यास करने का सही तरीका। मेरी आयु में वृद्धि हो, मेरे बल में वृद्धि हो, मेरी सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, मेरी सुख में वृद्धि हो, मेरी यश में वृद्धि हो, मेरी प्रशंसा में यानी कीर्ति में वृद्धि हो और मेरे प्रज्ञा में वृद्धि हो। उत्तर के सभी प्राणियों की आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो। पूर्वोत्तर के सभी प्राणियों की आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो। पूर्व के सभी प्राणियों की आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो।
दक्षिण पूर्व के सभी प्राणियों की आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो। दक्षिण के सभी प्राणियों की आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो। दक्षिण पश्चिम में सभी प्राणियों की आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो। पश्चिम के सभी प्राणियों की आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो। उत्तर पश्चिम में सभी प्राणियों की आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो,
सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो। ऊपर की दिशा में सभी प्राणियों की आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो। नीचे की दिशा में सभी प्राणियों की आयु में वृद्धि हो, बल में वृद्धि हो, सुंदरता यानी वर्ण में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, कीर्ति में वृद्धि हो और प्रज्ञा में वृद्धि हो। साधु साधु साधु। अभी हम बुद्ध, धम्म और संघ को क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कदं अच्चयं कमामि भन्ते भूरिपन्या तथागत। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कदं अच्चयं कमामि धम्मा संदिठीक अकालिक। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कदं अच्चयं कमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। अपने हाथों को रिलैक्स करें, अपने शरीर को रिलैक्स करें, धीरे से आँख खोलें। साधु साधु साधु।